लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच इंदौर में बड़ा सियासी घटनाक्रम घटित हुआ है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम की नाम वापसी के बाद अब इंदौर से कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। वहीं नाम वापसी के बाद अब इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें बीजेपी के बाद केवल बसपा राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव मैदान में है। बाकी प्रत्याशी निर्दलीय अपना दम दिखा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के रण से कांग्रेस हुई बाहर। 14 प्रत्याशियों के बीच होगा लोकसभा चुनाव। बीजेपी, बसपा और निर्दलीय के बीच होगा चुनाव। देश भर में इंडिया अलायंस के गठन के बाद इंदौर से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के अक्षय बम ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पर बम ने अपना नामांकन वापस लेने के साथ ही बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं अब नाम वापसी की तारीख के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिनमें 23 में से 9 प्रत्याशियों की नाम वापसी के बाद अब 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के बाद सिर्फ बसपा ही राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव मैदान में है। बाकी क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में बीजेपी से शंकर लालवानी, बसपा से संजय सोलंकी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया से कॉमरेड अजीत सिंह, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से पवन कुमार, जनसंघ पार्टी से बसंत गहलोत, निर्दलीय अभय जैन, निर्दलीय अयाज अली, निर्दलीय इंजीनियर अर्जुन परिहार, निर्दलीय अंकित गुप्ता, निर्दलीय परमानंद तोलानी, निर्दलीय एडवोकेट पंकज गुप्ते, निर्दलीय मुदित चौरसिया, निर्दलीय रवि सिरवैया, निर्दलीय लविश दिलीप खंडेलवाल चुनाव मैदान में हैं। देखिए 23 कुल कैंडिडेट थे जिनके नॉमिनेशन फॉर्म स्क्रूटनी के बाद पात्र पाए गए थे, जो स्वीकार किए गए थे, और उन 23 में से 9 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने विधिवत जो फॉर्म 5 होता है उसको भरकर उसके बाद हमारे पास में सबमिट किया। हस्ताक्षर के मिलान के बाद से उनको स्वीकार किया गया है। इस तरीके से 9 के बाद में टोटल 14 कैंडिडेट्स हैं जो बचते हैं, जिनके बीच में चुनाव। देखिए ये जितने भी लोगों ने 9 लोगों ने लिए हैं उनमें से रजिस्टर्ड पार्टी, निर्दलीय सभी प्रकार के कैंडिडेट्स हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार इंदौर से लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी का दामन थामने के बाद अब कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर हो गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि इंदौर में अब की बार बिना कांग्रेस के होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना मत प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।